आइए इस वीडियो में हम मश्की सेट 3.2 के सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक के सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 6। 3 हिंसी तभी आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, इन्हें मालूम कीजिए। हमें यहाँ पर 3 हिंसी तभी आदाद मालूम होना चाहिए। 3 इंची तभी आदाद में सबसे छोटा और सबसे पहला तबई आदाद है 100, क्योंकि इससे पहले आता है 99। ये 2 इंची है। 3 इंची पहला तबई आदाद 100 है। 100 के बाद 101, 102, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला जाकर ख़त्म होगा 999 पे। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो अदद है वो है 1000, जो 4 इंची है। इसलिए ये तमाम 100 से लेके 999 तक के ये तमाम 3 इंची तबई आदाद है। तो हमें ये पता है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि 3 इंची तबई आदाद 100, 101, 102 और ये सिलसिला चलता रहेगा 997, 998 और 999 पे जाके ये रुक जाएगा। अब ये 3 इंची तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं? तो 5 से तकसीम पजीर आदाद हमें मालूम है, इकाई मुकाम पर सिफर या 5 ये अदद होना चाहिए। तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। तो हम यहाँ पर 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी तबई आदाद इसमें से निकालेंगे। तो पहला है 100, 100 के बाद आएगा 101 नहीं है, 102 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 105, 105 के बाद 110, इस तरह से ये सिलसिला चलेगा 990, 995, 995 के आगे 996, 997, 998, 999, ये तमाम 5 से तकसीम पजीर नहीं रहेंगे। अब यहाँ ये हिसाबी तसाउद हमें 5 से तकसीम पजीर वाले मिल गए। यहाँ कीमतें, पहला रुकन ए बराबर 100 है। यहाँ पर हर दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का मुश्तरक फ़र्क जो है डी बराबर 5 होगा। और आखिरी रुकन जिसे हम टी एन से जाहिर करेंगे वो है 995। हमें टी एन का ज़ाब्ता मालूम है। हमें यहाँ पर कुल कितने अदद है वो मालूम करना है, यानी यहाँ पे तादाद मालूम करना है जो एन से जाहिर होगा। टी एन का ज़ाब्ता टी एन बराबर ए जमा कॉस में एन तफरीक 1 ज़रब डी। टी एन की कीमत 995 रखेंगे, ए की कीमत 100 है, जमा एन मालूम करना है, तफरीक 1 ज़रब डी की कीमत 5। यहाँ पर 995 के साथ बाएं तरफ 100 तफरीक में आएगा, बराबर यहाँ कॉस के साथ 5 ज़रब होगा, 5n तफरीक 5। 100 में 995 100 में से तफरीक करेंगे तो ये हो जाएगा 895। -5 बाएं तरफ आएगा, मुस्बित 5 हो जाएगा, यहाँ 5n बचेगा, ये हो जाएगा 900 बराबर 5n। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि n की कीमत n के साथ 5 ज़रब में है, 900 के साथ तकसीम में आएगा, बराबर n की कीमत यहाँ पर 1890 होता है 5 के पहाड़े में, इसलिए 180 से 5 को ज़रब करने पर हमें 900 मिलेगा। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो 3 हिंसी तबई आदाद जो 5 से
तकसीम पजीर है वो 180 हैं। इस तरह से ये तादाद हमें हासिल हुई और ये सवाल नंबर 6 का मुकम्मिल जवाब। आइए इस मश्क का सवाल नंबर 7 हल करते हैं। एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 16 और 21वां रुकन 29 है। 11वां रुकन 16 दिया हुआ है और 21वां रुकन 29 दिया हुआ है। हमें 41वां रुकन मालूम करना है। यहाँ पे T11 11वां रुकन 16, 21वां रुकन T21 29 दिया हुआ है। T41 मालूम करना है। यहाँ पे देखिए दो अरकान 11वां और 21वां काफ़ी दूर दूर है, इनकी कीमतें हमारे पास है और 41वां रुकन मालूम करना है, वो भी इन दो रुकनों से दूरी पर है। यहाँ पे TN का ज़ाब्ता अगर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास पहला रुकन नहीं है, मुश्तरक फ़र्क की कीमत नहीं है, इसलिए हमारा मकसद रहेगा कि पहले A और D की कीमत मालूम करें। सवाल में सबसे पहली मालूमात का इस्तेमाल करके TN का ज़ाब्ता यहाँ इस्तेमाल करेंगे। TN बराबर A जमा कौस में N तफरीक 1 ज़रब D। A पहला रुकन है, D मुश्तरक फ़र्क है। यहाँ पे T11 की कीमत है, इसलिए यहाँ पर N बराबर 11 रखने पर ये हो जाएगा N की जगह 11। T11 बराबर A की कीमत नहीं मालूम है और N की कीमत 11 तफरीक 1 ज़रब D की कीमत नहीं मालूम है। इस तरह से T11 की कीमत हमारे पास 16 है। 16 बराबर A जमा 10 D। यहाँ A और D की कीमत नहीं है, इसलिए यहाँ हमारा हल आके रुक जाएगा। इसे हम मसावत नंबर 1 नाम देते हैं, यानी पहली मालूमात का इस्तेमाल करके हम यहाँ तक हल करे हैं। दूसरी मालूमात जो सवाल में है T21, यहाँ पे फिर से हम TN का ज़ाब्ता लेंगे। TN बराबर A जमा कौस में N तफरीक 1 ज़रब D। यहाँ पर N की कीमत 21 है, क्योंकि T21 की कीमत है 29। वो रखने के लिए यहाँ N बराबर 21 रखने पर ये हो जाएगा T21 बराबर A जमा N की जगह 21 तफरीक 1 ज़रब D। T21 की कीमत हमारे पास सवाल में है 29 बराबर A जमा 21 में से 1 तफरीक करेंगे 20 D। यहाँ पे भी A और D की कीमत नहीं मालूम है, इसलिए इसे हम मसावत नंबर 2 नाम देते हैं। अब मसावत नंबर 1 और 2 को बगौर जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि दोनों में A और D मौजूद है, यानी दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें ये तैयार हो गई है। इसे हम हमजात मसावातों के तरीके से हल करते हैं। मसावात नंबर 1 और 2 में A मौजूद है जिनका ज़रीब 1 है और दोनों भी मुस्बित है, इसलिए हम दोनों की तफरीक करेंगे, यानी 1 और 2 की तफरीक करने पर हम यहाँ लिखेंगे 29 बराबर A जमा 20 D। मसावत नंबर 1 16 बराबर A जमा 10 D। दोनों की तफरीक होगी। तफरीक करने से मुस्बित अलामत मनफी में तब्दील हो जाएगी। यहाँ मुस्बित A और मनफी A निकल जाएगा और यहाँ पे 9 में से 6 तफरीक होगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 तफरीक हुआ तो 1 बचेगा, 20 में से 10 यानी यहाँ पे 10 D बचेगा। और इस तरह से जब हम इसे हल करेंगे तो हमें D की कीमत मिलेंगी 13/10। अब ये कीमत जो है D की हमें हासिल हो चुकी है, इसे हम किसी एक मसावात में रखकर A की कीमत हासिल करेंगे। D बराबर 13/10 मसावात नंबर 1 में रखने पर मसावात नंबर 1 है 16 बराबर A जमा 10 ज़रब D की कीमत है 13/10। तकसीम का 10 ज़रब के 10 से निकल जाएगा और ये बचेगा 16 बराबर A जमा 13। 16 तफरीक 13 बराबर A और इस तरह से
ए की कीमत हमें 3 मिलेगी। पहला रुकन ए बराबर 3 और मुश्तरिक फ़र्क डी बराबर 13/10 हमारे पास इनकी कीमतें आ चुकी है। अब हम T41 की कीमत मालूम करेंगे। T41 की कीमत मालूम करने के लिए फिर से हम Tn का ज़ाब्ता लेंगे। Tn का ज़ाब्ता Tn बराबर a जमा कॉस में n तफरीक 1 ज़रब d। T41 मालूम करना है, इसलिए n बराबर 41। a की कीमत हमने हासिल कर रखे है 3 और d की कीमत हमारे पास है 13/10। ये कीमतें इसमें रखेंगे। Tn की जगह 41 आएगा, a की कीमत 3 है जमा n की कीमत 41 तफरीक 1 ज़रब d की कीमत 13/10। T41 बराबर 3 जमा यहाँ कॉस पहले हल करेंगे, यह होगा 40 ज़रब 13/10। 10 के पहाड़े से 40 कटेगा और इस तरह से हमें हासिल होगा 4 ज़रब 13। यहाँ पे पहले ज़रब करेंगे। T41 बराबर 13 चौक 52 होता है। T41 52 में 3 जमा करें 55, यानी 41वां रुकन 55 है। ये हमारा मुकम्मिल जवाब। आइए देखते हैं इसी मश्क का सवाल नंबर 8। हिसाबी तसाउद हमें दिया हुआ है और इसमें हमको -151 अदद कौन सा रुकन है, यानी उसका मुकाम हमें मालूम करना है। यहाँ पर 11, 8, 5, 2 इस तरह से ये अरकान दिए हुए हैं, जिसमें पहला रुकन ए यानी T1 बराबर 11 है, दूसरा रुकन T2 बराबर 8 है, तीसरा रुकन यहाँ पे 5 है और चौथा रुकन 2 दिया हुआ है। हम यहाँ पे पहले मुश्तरिक फ़र्क मालूम कर लेते हैं। मुश्तरिक फ़र्क बराबर T2 तफरीक T1 बराबर 8 तफरीक 11 और इस तरह से -3 हमारा जवाब होगा। यहाँ पर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि nवा रुकन जो है -151 है, जिसका मुकाम हमें हासिल करना है। Tn का ज़ाब्ता लेंगे। Tn बराबर a जमा कॉस में n तफरीक 1 ज़रब d। यहाँ पर Tn बराबर -151 रखेंगे। a की कीमत हमारे पास है 11 और d की कीमत हम -3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -151 बराबर a की कीमत 11 जमा कॉस में n तफरीक 1 ज़रब d की कीमत -3। -151 -11 बाएं तरफ आके यहाँ पे दोनों कॉस की ज़रब कीजिए। -3n, दो मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील हो जाएंगी, 3 एका 3। इस तरह से ये दोनों मनफी आदाद जमा होंगे। 1, 6, 2 मुस्बित 3 बाएं तरफ आएगा, -3n बचेगा। -165 बराबर -3n, दोनों मनफी अलामतें हटा दीजिए। अब हमारे पास है 165 बराबर 3n। 165 3 ज़रब में है, n के साथ बाएं तरफ तकसीम में आएगा और इस तरह से 165 को 3 से हम तकसीम करेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इस तरह से हमारा जवाब -151 इस हिसाबी तसाउद में 55वां रुकन है। इस तरह से ये हमारा मुकम्मिल जवाब होगा। आइए हल करते हैं इसी मश्क का सवाल नंबर 9। इस सवाल नंबर 9 में
10 से 250 तक तबई आदाद में 4 से कितने आदाद तकसीम पजीर है, ये हमें मालूम करना है। 10, 11, 12 इस तरह से 249, 250 ये आदाद हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसमें से हम 4 से तकसीम पजीर आदाद निकालेंगे। इन आदाद में 4 से तकसीम पजीर आदाद 10 4 से तकसीम पजीर नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 और इस तरह से। अब इधर हमें ढूंढना है कौन सा अदद 4 से तकसीम पजीर होगा। यहाँ पर 240 4 से तकसीम पजीर अदद के लिए इकाई और दहाई के अदद अगर 4 से तकसीम पजीर है तो वो अदद 4 से मुकम्मिल तकसीम पजीर होता है। ये हमें उसका उसूल मालूम है तकसीम का। 244, 248 ये आदाद आखिर के रहेंगे क्योंकि 44 भी 4 से तकसीम पजीर है, 48 भी 4 से तकसीम पजीर है, तो 248 भी 4 से तकसीम पजीर होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 240, 244, 248, 249, 50 ये 4 से तकसीम पजीर नहीं है। और इस तरह से पहला रुकन जो एक ही कीमत है वो हमें 12 मिला। हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क 4 रहेगा क्योंकि 4 से तकसीम पजीर आदाद है। और यहाँ पर जो आखिर अदद है इसे हम TN से ज़ाहिर करेंगे। TN बराबर 248। कितने आदाद 4 से तकसीम पजीर है हमें तादाद मालूम करना है। TN का ज़ाब्ता लेंगे। TN बराबर A जमा कौस में N तफरीक 1 ज़रब D। TN की कीमत हम यहाँ पर 248 रखेंगे। A की कीमत हमारे पास 12 है और D की कीमत 4 है। ये कीमतें इस ज़ाब्ते में रखने पर हमें 248 बराबर A की कीमत 12 जमा N मालूम करना है। तफरीक 1 ज़रब D की कीमत 4। यहाँ 12 बाएं तरफ चल जाएगा। 248 तफरीक 12 बराबर 4 कौस के साथ हल होगा। 4N तफरीक 4। यहाँ पर 8 में से 2 तफरीक हो गए, 6 बचेगा। 4 में से 1 तफरीक होगा, 3 बचेगा। 236 मनफी 4 बाएं तरफ आएगा बराबर 4N। और इस तरह से 236 जमा 4 यानी 240 बराबर 4N। N के साथ 4 ज़रब में है, बाएं तरफ तकसीम में जाएगा। 240 बटे 4 बराबर N। 4 से तकसीम करने पर N बराबर 24। 240 है इसलिए 0 यानी N की कीमत हमें 60 मिली है। तो 10 से हमारा जवाब 10 से 250 तक तबई आदाद में 4 से तकसीम पजीर आदाद 60 है। इस तरह से हमारा ये जवाब। आइए हल करते हैं इस मश्क का सवाल नंबर 10। एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है तो मुश्तरक फ़र्क D मालूम करना है। यहाँ पे 2 अरकानों के दरमियान का फ़र्क दिया हुआ है। 17वां रुकन जो है वो 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है और हमें मुश्तरक फ़र्क हासिल करना है। पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए
के पहला रुकन ए और मुश्तरिक फ़र्क डी है। यहाँ पे Tn का ज़ाब्ता Tn बराबर a जमा कॉस में n तफरीक एक ज़रब d। यहाँ पे 17वां रुकन और 10वें रुकन के दरमियान ताल्लुक़ है, इसलिए पहले ये दो रुकन हम यहाँ हासिल कर लेते हैं। n की कीमत 17 रखने पर ये हो जाएगा T17 बराबर a जमा 17 तफरीक एक ज़रब d। T17 बराबर a जमा 17 में से एक तफरीक करे 16d। इसे नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर से हम Tn का ज़ाब्ता लेते हैं a जमा n तफरीक एक ज़रब d। अब यहाँ हमें 10वें रुकन का ताल्लुक़ है, इसलिए पहले 10वां रुकन हासिल कर लेते हैं। n बराबर 10 रखने पर यह हो जाएगा T10 बराबर a जमा n की जगह 10 रखेंगे और इस तरह से हमें T10 बराबर a जमा 10 में से एक तफरीक करेंगे 9d। इसे हम मसावत नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल में ताल्लुक़ दिया हुआ है 17वां रुकन यानी T17 बराबर 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है। 10वां रुकन यानी T10 से 7 ज़्यादा यानी इसमें जमा 7 करने पर हमें T17 मिलेगा, या दोनों का फ़र्क बराबर 7 हम ये भी मसावत बना सकते हैं। यहाँ कीमतें रखेंगे T17 और T10 की। T17 की कीमत हमारे पास है a जमा 16d बराबर 10 की कीमत मसावत नंबर 2 से a जमा 9d जमा 7। a यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ 16d तफरीक 9d बराबर 7। 16 में से 9 तफरीक करेंगे 7d बराबर 7। d के साथ 7 ज़रब में है 7/7 यानी 1, और इस तरह से हमें मुश्तरिक फ़र्क d बराबर 1 जवाब हासिल हुआ।